वेल आईसीसी ने दोनों को रेप्रीमांड भी किया है। अब जो हियरिंग हुई उसमें रेप्रीमांड भी किया गया है। अब ये बात है, ये सूर्या को भी किया गया है। लेट्स बी ऑनेस्ट, सबके लिए बात एक जैसी है। पर मेरा यही मानना है कि जो मैदान के बाहर की चीज़ें उनको मैदान के बाहर ही छोड़ के आइए। जब आप अंदर आते हैं तो जेस्चर्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत दूर तक जाती है। सी स्लेजिंग हमने देखी है, उसमें लोग एक दूसरे से कुछ बात करते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ एक दूसरे की आंखों में आंखों डाल के थोड़ा सा तेवर दिखाते हैं। दैट इज़ ओके, वो गेम्समैनशिप में आता है। पर जब उससे आगे चले जाते हैं, जो हमने हारिस रऊफ को करते हुए देखा या फिर साहिबजादा फरहान को करते देखा, अगर माहौल अच्छा ना हो तो फिर इट कैन बी इंटरप्रेटेड वेरी डिफरेंटली। तो मुझे तो यही लगता है कि खिलाड़ियों को उससे दूर रहना चाहिए। और आईसीसी विल हैव टू मेक एन एग्जांपल कि अगर आप एक ब्लैंकेट रूल बना रहे हैं, सबके लिए वो रूल है, तो फिर उसको बहुत सख्ती से लागू भी करना पड़ेगा ताकि भविष्य में ऐसी कोई बात ना हो। जसप्रीत बुमराह ने ऑफ कोर्स रिएक्ट किया मोहम्मद कैफ के क्लेम को या कहें उनके ऑब्जर्वेशन को। मैं तो ये कहूँगा टू ईच इज़ ओन। अगर आपको आपके काम में बाधा नहीं आती है या फिर आप उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं तो एवरीबडी हैज़ द राइट टू रिएक्ट और नॉट टू रिएक्ट। वो एक चीज़ है जो आपकी अपनी पर्सनल है। तो ये एक आई मीन कैफ ने जो बोला, उसके बाद बुमराह ने जो रिएक्ट किया, जब तक वो आपके खेल को तंग नहीं करती है, आपको अच्छा लगता है आप रिएक्ट कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगता आप मत रिएक्ट कीजिए। हाँ, पर ये बात ज़रूर है कि वो उससे आपके खेल पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और अगर खेल पे असर नहीं पड़ रहा है या फिर आप नहीं बोलते और आपके खेल पे असर पड़ रहा है, तो फिर आप एक्चुअली रिएक्ट करना आपका ज़रूरी भी हो जाता है कि आपके जहन में कुछ बात चल रही है एंड यू वांट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया टू ईच इज़ ओन। जिसको दिक्कत होती है वो बोल दे, जिसको नहीं होती है आई मीन आप डेफिनेटली सोशल मीडिया पे रिएक्ट करने की उतनी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कुछ चीज़ें अपने आप ही चली जाती हैं समय के साथ। एक्चुअली अभिमन्यु ईश्वरन तो मुझे लगता है वापस आ जाएंगे। अभी उनको बाहर ज़रूर रखा गया है, पर क्योंकि 15 ही लोगों का स्क्वाड बनाया है, इस समय वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी साथ साथ चल रही है। तो आप चाहते हैं कि चलिए जहाँ पे मौका मिल रहा है एटलीस्ट उनको खेलने दीजिए। करुण नायर का मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा उन्होंने अब मन बना ली है सेलेक्टर्स ने कि एक खिलाड़ी को हमने इतने लंबे समय के बाद मौका दिया था। और अजीत अगरकर ने एक्चुअली बोल भी दिया कि वी वर नॉट इम्प्रेस्ड, तो हम इनसे और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे और उतना अगर काम नहीं हुआ है तो इट्स ओनली फेयर कि हम किसी और की तरफ जाएं। और ये एक बात होती है, जब आप कम बैक करते हैं बहुत मुश्किल होता है। दूसरी बात, अगर आप 30 साल के दूसरी तरफ है ना, 32, 33, 34 साल के हैं, तो फिर उम्र आपके साथ नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं और बहुत जल्दी आप दूसरे की तरफ चले जाते हैं। इज़ इट अनफेयर? मे बी एक सीरीज़ और मिल जाती तो करुण अपनी जगह को पक्का कर पाते, पर लाइफ इज़ हार्डली फेयर, तो है तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय प्लेइंग 11 होगी जिसमें केएल राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल 2 ओपनर्स, 3 नंबर पे साई सुदर्शन, 4 पे कप्तान गिल और 5 पे देवदत्त पाडिक्कल, 6 पे मैं ध्रुव जुरेल को देखता हूँ, 7 पे उप कप्तान रविंद्र जाडेजा को, फॉलोड बाय वॉशिंगटन सुंदर एट 8। फिर 3 और गेंदबाजों की जगह बचती है जिसमें कुलदीप यादव को मैं 100% खिलाना चाहता हूँ, साथ में जसप्रीत बुमराह के मोहम्मद सिराज। तो ये होगी मेरी 11। आई थिंक ये दुबई का जो मैदान है ये फील्डिंग के लिए थोड़ा मुश्किल है। सिर्फ भारत ही नहीं है ऐसी टीम जिन्होंने कैचेस छोड़े। बांग्लादेश ने तो इतने कैच छोड़े कि उनका आगे जाने का रास्ता ही वहाँ से बंद हो गया। ये रिंग ऑफ फायर है, तो अमूमन आप किसी मैदान पे जाते हैं तो 4 या 6 टावर्स होती हैं। तो फिर एज अ फील्डर आप कोई ना कोई एंगल बना लेते हैं जहाँ पे बॉल वो लाइट के सामने ना हो। पर यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो रिंग ऑफ फायर है, तो बॉल जब ऊपर जाती है और जब नीचे आती है तो 2 बार आप उस गेंद को खो देते हैं लाइट्स के बीच में। आई नो इट्स नॉट एन एक्सक्यूज़, पर मुश्किल है कैचेस पकड़ना। हालांकि बात ये भी सच है कि अगर कैचेस नहीं पकड़ेंगे तो फिर हो सकता है कि फाइनल में लेने के देने पड़ जाएं। तो कैचेस तो पकड़ने होंगे, पर रिंग ऑफ फायर दुबई का मैदान कैचेस के लेना उतना आसान है नहीं।